क्या इसरो कर रहा है, क्या GSLV, क्या PSLV, सोचते हैं कि चल रहा है वैसे चल, सोचते हैं। ठीक है, देखिए ये SSLV छोड़ा गया था, SSLV D3, ठीक ना। फर्स्ट SSLV इंडिया ने लॉन्च किया 15 अगस्त। अब आते हैं व्हाट इज लॉन्च व्हीकल, बताइए व्हाट इज लॉन्च व्हीकल। हाँ, लॉन्च व्हीकल वो हो गया जिसके थ्रू पेलोड, पेलोड मतलब जिस चीज को पहुंचाना है, जिस चीज को पहुंचाना है, जैसे विक्रम लैंडर आपने पढ़ा, प्रज्ञान रोवर आपने पढ़ा, चंद्रयान में वो क्या था, वो एक मशीन था। ठीक है, वो मशीन कैसे गया ऊपर, एक बड़ा सा रॉकेट में, उस रॉकेट का नाम लॉन्च व्हीकल। क्या, लॉन्च व्हीकल, उसी को बोलते हैं लॉन्च व्हीकल। जैसे गाड़ी, कार, कार का काम क्या है, किसी आदमी को कहीं पहुंचाना। आपने कार बुक किया, रांची से जाना है जमशेदपुर, क्या करेगा कार, आपको बिठाएगा, जमशेदपुर छोड़ के आएगा। ठीक है, आप हो गए पेलोड, आप हो गए पेलोड, और वो कार हो गया लॉन्च व्हीकल। ठीक है, कार क्या किया, केवल आपको पहुंचा दिया। वैसे ही कोई भी ये है, लैंडर है, रोवर है, ठीक है, प्रोपल्जन है, वो किससे जाएगा, एक लॉन्च व्हीकल से। ठीक है, तो लॉन्च व्हीकल लिखिए, किस फॉर्मूला पे काम करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, प्रोपल्जन थ्योरी पे काम करता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, हाँ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, हम किसी में फोर्स लगाएं, वो भी अपने को फोर्स लगा रहा है, समझ में आया। हमने जितना फोर्स लगाया दूसरे पे, दूसरा भी उतना ही फोर्स अपने को लगा रहा है। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये होता क्या है, ये थर्ड लॉ कैसे काम करता है, जैसे ये है, ठीक है, एक लॉन्च व्हीकल है, एक लॉन्च व्हीकल लगाया जा रहा है। ठीक है, अब क्या करेगा ये, फायर, फायर होने से क्या होगा, इसको अपवर्ड, अपवर्ड लिफ्ट करेगा। तो क्या हुआ, इसने फोर्स लगाया नीचे की ओर और इसने फोर्स लगाया ऊपर की ओर, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, जितना फोर्स ये लगाएगा नीचे उतना फोर्स ये लगाएगा ऊपर। समझ में आया, दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब आते हैं स्टेज, स्टेज क्या होता है, व्हाट इज स्टेज। हम्म, कोई भी, कोई भी इस टाइप का होता है लॉन्च व्हीकल, जिसमें नीचे भी छोटे छोटे ये लगे रहते हैं। ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज, दिस इज बूस्टर। ठीक, उसके बाद आप देखते हैं अलग अलग पार्ट ऐसे ऐसे क्या हुआ रहता है, मतलब ये पूरा नहीं रहेगा, मान लीजिए कि और लंबा है, इंडिया वगैरह लिखा हुआ रहता है। ठीक है, इसके क्या होते हैं, चार पार्ट बने हुए। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, आगे कैसे, 10 मिनट, इसमें क्या लगा हुआ होता है, बूस्टर, और ये क्या है, स्टेज, स्टेज 1, स्टेज 2,
स्टेज 3 एंड स्टेज 4। ठीक है, इसके सबसे ऊपर क्या भरा हुआ रहेगा, जो लेके जाना है। ठीक है, स्टेज के यहाँ से शुरू, स्टेज 1 2 3। ऊपर क्या है, पेलोड। ऊपर क्या है, पेलोड। ठीक, तो क्या क्या मेरा इसमें ये हो गया, एक हो गया मेरा इंजन, इंजन होगा। दूसरा प्रोपुलेंट, पहला क्या होगा, इंजन, कोई इंजन पे काम करता हो। सेकंड प्रोपुलेंट, प्रोपुलेंट बोले तो जिसमें ईंधन भरा जाता है। प्रोपुलेंट मतलब टंकी समझ लो, ईंधन की टंकी। ठीक है, और थर्ड पेलोड, फोर्थ बूस्टर, सब लगा हुआ है। और एक आएगा गाइडेंस सिस्टम। इसको क्या पता है कि चांद में जाना है कि मार्स में जाना है? रॉकेट लॉन्च हो गया, उसको क्या पता कि मार्स में जाना है कि चांद में जाना है? कौन बताएगा? गाइडेंस सिस्टम। समझ में आया? इंजन, प्रोपुलेंट, पेलोड सब समझ में आ रहा है। बूस्टर, गाइडेंस सिस्टम, और इसका जो प्रोपुलेंट और इंजन बटा हुआ होता है स्टेजेज में। इसमें स्टेजेज में अपने पास 4 टाइप के लॉन्च व्हीकल्स, अपने पास 4 टाइप के लॉन्च व्हीकल्स। पहला लॉन्च व्हीकल SLV, पहला लॉन्च व्हीकल SLV, स्मॉल लॉन्च व्हीकल। स्मॉल लॉन्च व्हीकल मतलब हाँ, कम पेलोड है, अलग अलग सबका है, हम याद कर लेंगे। ठीक है, ये बनाते जाइएगा आप लोग। कितने स्टेज? 3 स्टेज। कितने स्टेज? 3 स्टेज। ऐसा ही 4 स्टेज, ऐसा ही डायग्राम सब लोग बनाइएगा। 4 स्टेज। कितने? 4 स्टेज। ठीक है, पेलोड 40 kg लिखिए, पेलोड 40 kg। इसका 1980 में पहला रोहिणी सैटेलाइट इसी से छोड़ा गया था। किससे? SLV से। पेलोड 40 kg। ठीक है, प्रोपुलेंट स्टेजेज अलग अलग है, अलग अलग प्रोपुलेंट डाला जाता है, अलग अलग स्टेजेज में अलग अलग टंकी। बस ये याद रखिएगा, अलग अलग स्टेजेज में अलग अलग तेल की टंकी। तेल की टंकी में क्या भरा हुआ है? ये सॉलिड, सॉलिड S बोलेंगे तो सॉलिड, L लिखेंगे तो लिक्विड, C लिखेंगे तो क्रायोजेनिक इन फ्यूल। ठीक है, S लिखे तो सॉलिड। कैसा फ्यूल भरा हुआ है? सॉलिड। किसमें? चारों स्टेज में, चारों स्टेज में कौन सा? सॉलिड। चारों स्टेज में कैसा प्रोपुलेंट? सॉलिड। बूस्टर वूस्टर सबका सेम रहता है। ठीक है, लेकिन डिफरेंस रहता है स्टेजेज में। इसके चारों स्टेज में कैसा फ्यूल? सॉलिड फ्यूल। कौन सा सॉलिड फ्यूल? HTPB। सॉलिड फ्यूल का नाम, सॉलिड फ्यूल का नाम HTPB। व्हाट इज HTPB? कोई नहीं पूछेगा, जिसको चुल मचा है वो लिख लो। हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीबुटाडीन, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीबुटाडीन। ठीक है, चारों स्टेज में कैसा प्रोपुलेंट? सॉलिड 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 सॉलिड। ठीक है, समझ में आया? ये क्या हो गया? SLV। इससे ऊपर जाते हैं, ASLV। क्या? ASLV लिखिए, ये लिख लिए, इसमें जोड़ दीजिए A। ASLV नाम ऑगमेंटेड, ऑगमेंटेड मतलब, ऑगमेंटेड मतलब बढ़ाया हुआ, ऑगमेंटेड मतलब बढ़ाया हुआ। जैसे आपने कुर्ती पहना है, यहाँ तक का कुर्ती है, टेलर के पास गए, बोले इसको बढ़ा के यहाँ तक कर दो, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑगमेंट कर दो। क्या बोलेंगे? ऑगमेंट कर दो। तो मतलब ये जो है, इसमें कुछ चीज, एक चीज बढ़ा दिया गया, इसमें एक चीज बढ़ा दिया गया। क्या बढ़ा दिया गया? एक चीज को जोड़ दिया गया। कैसा प्रोपुलेंट? सॉलिड प्रोपुलेंट। क्यों बढ़ाया गया, क्यों ऑगमेंट किया गया? पेलोड कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। पेलोड कैपेसिटी मतलब समझ रहे हैं?
जो चीज वो ढो रहा है उसका वजन कितना होना चाहिए। पहले जो ढोता था 40 केजी का ही चीज ढो पाता था, ठीक है। ऑगमेंटेड लगाने पे उसका कैपेसिटी बढ़ के हो गया 150। समझ में आया? एसएलवी पीएसएलवी एएसएलवी में दोनों में अंतर, ठीक है। एसएलवी को ऑगमेंट कर दिया गया। ऑगमेंट का मतलब समझ गए? यही याद रखिएगा कि कुर्ती है छोटा है, इसको टेलर में बढ़वा लिया, ऑगमेंटेड हो गया, ठीक है। ऑगमेंटेड मतलब बढ़ा देना। इसका एक स्टेज बढ़ा दिए, सॉलिड प्रोपुलेंट ही यूज कर रहे हैं। कौन सा सॉलिड प्रोपुलेंट? एचटीपीबी। चलो 40 केजी से बढ़ के 150 केजी हो गया, ठीक। लिख लिए सब? अब आइए पीएसएलवी। पीएसएलवी बहुत नाम सुनते होंगे इसका। पीएसएलवी क्या है? पीएसएलवी पोलर स्मॉल लॉन्च व्हीकल, ठीक है। पोलर, पोलर बोले तो पोल में जाने के लिए, जैसे चांद के पोल में जाने के लिए बनाया गया था इसको, पोल में जाने के लिए, लेकिन ये हर जगह जा सकता है। दिस इज द मोस्ट सक्सेसफुल मिशंस ऑफ इसरो। सबसे ज्यादा कमाई करने वाला लॉन्च व्हीकल इज PSLV. The most successful launch vehicle of ISRO is PSLV. ठीक, this is third generation launch vehicle. First generation SLV, second generation ASLV, third generation PSLV. ठीक है, थर्ड जनरेशन, ठीक। चार स्टेज। ऊपर क्या भरा हुआ है? ये पेलोड। पहला पहला क्या है? पेलोड। उसके बाद स्टेज, कितना स्टेज? 4 स्टेज। सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड। क्या भरा हुआ? प्रोपेलेंट। सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड। सॉलिड में क्या भरा हुआ है? केरोसिन। तो एसटीपीबी। क्या? एसटीपीबी। क्या फुल फॉर्म है? देखते रहिएगा, याद कर लीजिएगा तो बहुत बढ़िया, नहीं तो एसटीपीबी। ठीक। लिक्विड में क्या भरा हुआ है? N2O4 या UDMH। लिक्विड बोले तो N2O4 भरा हुआ है या UDMH। व्हाट इज UDMH? ऐसे पूछेगा नहीं, जिसको चुल मची है लिख लीजिए, अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन। अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन। कोई पूछेगा नहीं, पूछेगा UDMH, व्हाट इज UDMH, ठीक है। क्यों बनाया गया PSLV? क्यों बनाया गया? पेलोड कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, पोल में जाने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसका यूज हर जगह होता है। पेलोड कैपेसिटी 1750 kg। पेलोड कैपेसिटी एसएलवी का कितना था? 150। इसका 1750 किलो के पेलोड को ये, एक 4 स्टेज SL। नम्बी नारायण मूवी देखे हैं? रॉकेटरी, कोई भी रॉकेटरी नहीं देखे हैं? देख लीजिएगा, बहुत कुछ पता चलेगा। क्रायोजेनिक इंजन के लिए कितना संघर्ष किया जाता है, क्रायोजेनिक इंजन लाने के लिए कितना संघर्ष किया जाता है, नम्बी नारायण ने किया। बहुत बढ़िया मूवी है, वो देख लीजिएगा, हो सकता है कि कुछ आपको पता चले। लास्ट GSLV आदित्य L1 मिशन किससे गया? GSLV का फुल फॉर्म जियो सिंक्रोनस SLV। जियो सिंक्रोनस SLV बोले तो स्मॉल लॉन्च व्हीकल। व्हाट इज जियो सिंक्रोनस? व्हाट इज जियो सिंक्रोनस? व्हाट इज जियो सिंक्रोनस? हाँ, ठीक है। जैसे अर्थ का स्पीड, अर्थ है, घूम रहा है ना, सैटेलाइट भी घूम रहा है, अर्थ के स्पीड से मैच हो जाए, वो अर्थ के स्पीड से मैच हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? GSLV। क्यों मैच कराया जाता है? क्यों मैच कराया जाता है? जैसे मून है, मून में भेजा गया तो मून के रोटेशन से मैच कराया जाएगा। आपके फोन में अगर फ्लैश नहीं है तो आप फोटो कब खींचना चाहेंगे?
कब खींचना चाहेंगे? लाइट में, दिन में, है ना? तो आप क्या चाहेंगे कि ये भी तो फोटो खींच रहा है। सैटेलाइट मतलब क्या? फोटो खींचना है, उसके पास तो फ्लैश नहीं है, उसके पास तो फ्लैश नहीं, तो कब फोटो खींचना चाहेगा? दिन में। और आप क्या चाहिएगा कि अगर हम कैमरा इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो दिन भर फोटो खींचे, मैक्सिमम टाइम काम करे। तो आप क्या करिएगा? सिंक्रोनाइज कर दीजिएगा। कैमरा कब ऑन हो? 6 बजे सुबह ऑन हो और 10 बजे तक चले। कब ये चलेगा? जब दोनों का स्पीड सेम होगा। तो जहां जहां दिन होगा वो फोटो खींचते रहेगा। अगर दोनों का स्पीड सेम नहीं रहा तो पता चला कि दिन में फोटो खींचा, फिर वो रात में फोटो खींचने लगा। रात का फोटो का आपका क्या फ्लैश नहीं है, अपना फोटो खींचे रात में, दिखेगा? आप तो अपने पास इतना सामने से नहीं खींच पा रहे, वो तो उतना दूर से खींचना है। समझ में आया जियो सिंक्रोनस का मतलब? क्यों? क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम उसका यूटिलाइज कर सकें, इस कारण जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट इज दिस इज 4th जनरेशन लॉन्च व्हीकल। ठीक है, 3 स्टेज। कितने स्टेज? 3 स्टेज। कौन कौन? एस एल। एस बोले तो सॉलिड प्रोपुलेंट, दिखाने का जरूरत है। एल बोले तो लिक्विड प्रोपुलेंट, दिखाने का जरूरत है। सी बोले तो क्रायोजेनिक प्रोपुलेंट। सी बोले तो क्रायोजेनिक प्रोपुलेंट। क्या इसमें भरा रहता है? क्या भरा रहता है? लिक्विड ऑक्सीजन या लिक्विड हाइड्रोजन। ठीक ठीक। कितना का पेलोड? पेलोड 2 टन। क्रायोजेनिक इंजन 2 टन। मार्क जो है वो 8000 kg। ठीक। अब आते हैं स्मॉल एसएलवी। लास्ट SSLV स्मॉल, फिर स्मॉल लॉन्च व्हीकल, स्मॉल लॉन्च व्हीकल, 2 बार स्मॉल स्मॉल लॉन्च व्हीकल। मिनी माइक्रो नैनो सैटेलाइट लोडर है। कैसा सैटेलाइट? मिनी माइक्रो एंड नैनो सैटेलाइट। ठीक है। कितने स्टेजेज? 3 स्टेज। सारा सॉलिड। 3 स्टेज, सारा सॉलिड। सॉलिड 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 HTPB, सॉलिड HTPB भरा हुआ। सब में सेम सॉलिड है तो HTPB। ठीक है। कितना पेलोड कैपेसिटी? 10 kg से 500 kg, लेकिन 500 किलोमीटर तक किया जा सकता है। ठीक है। ठीक है। इसके बाद बताएंगे हम वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल इसमें लगा हुआ है। ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ। एक टर्म लिखिए, वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल। चंद्रयान 2 फेल हो गया था, क्यों? क्योंकि उसका जो विक्रम लैंडर है ना, वो लैंड नहीं कर पाया, उसका थोड़ा स्पीड ज़्यादा था, इस कारण जब वो टकराया तो वो ब्लास्ट कर गया। तो हम वेलोसिटी एडजस्ट करने का एक मॉड्यूल लगाएंगे उसमें, तो अपने आप वेलोसिटी को कम बेसी करे, उसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल। ठीक है। ऑटोमेटिकली एडजस्ट वेलोसिटी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी को? इसके बाद हम नेक्स्ट आएंगे ना तो बताएंगे कि इसरो के और कौन कौन सा ये है, उसके बाद फिर पढ़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास। अभी इतना जानिए, सारा आप जान गए। SLV, PSLV, ASLV, SSLV जान गए, समझ में आया? पेलोड क्या है, प्रोपुलेंट क्या है। अब आप समझिएगा, ये जो है ना स्टेज, ये टूटता जाता है। जब जमीन से जाएगा, पहला स्टेज टूट के निकल गया, फिर सेकेंड स्टेज, फिर थर्ड स्टेज,
लास्ट में क्या पहुंचता है? पेलोड। लास्ट में क्या पहुंचता है? पेलोड। बूस्टर क्यों लगाया जाता है? बूस्ट करने के लिए, स्पीड को बूस्ट करने के लिए, बाकी उसका कोई काम नहीं है। सबसे पहले कौन टूटता है? बूस्टर। उसके बाद पहला स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, लास्ट में पेलोड ऊपर पहुंच जाता है। कैसे क्या होता है? एक वीडियो भेजे थे, कोई नहीं देखा है, हमको पता है।